दोस्तों, शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है और शायद यही वजह है कि इंडिया जैसे कई देश अपने सिटीजन्स को शराब पीने से डिमोटिवेट करते रहते हैं। इंडिया में गुजरात, बिहार जैसे कई स्टेट्स में शराब सख्त बंद है। इसी बीच एक ऐसा देश है जो अपने सिटीजन्स में शराब पीने को बढ़ावा देना चाहता है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जापान की। दोस्तों, जापान ने एक राष्ट्रव्यापी कंपटीशन शुरू किया है जिसमें युवाओं को शराब पीने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। आपको बता दें कि जापानीज़ यूथ बड़ी संख्या में नशा नहीं करते हैं, इसलिए कुछ ऑफिसर्स एक नए कैंपेन के साथ इसे बदलने की उम्मीद कर रहे हैं। इसकी वजह से जापान की इकोनॉमी पर भी असर पड़ रहा है। शराब के कम कंजम्पशन के चलते लिकर प्रोडक्ट से मिलने वाला टैक्स भी कम हुआ है। अब जापान की नेशनल टैक्स एजेंसी ने इस ट्रेंड को बदलने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। जापान एक नेशनल कंपटीशन शुरू कर रहा है, इसका नाम साके वाइवा रखा है। कैंपेन के तहत जापान को उम्मीद है कि वह शराब को युवाओं के लिए और अट्रैक्टिव बना पाएगा, जिससे इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा। और ये कंपटीशन 20 से 39 ईयर्स के यूथ के लिए शुरू किया गया है। जापानीज़ गवर्नमेंट ने इन युवाओं से कहा है कि वे ऐसे बिजनेस आइडियाज़ लेकर आएं जिससे उनके दोस्तों के बीच में शराब की मांग बढ़े। शराब चाहे जापानीज़ सैके हो या फिर विस्की, बियर या वाइन हो। द गार्जियन की एक रिपोर्ट के मुताबिक कंपटीशन 9 सितंबर तक ओपन है। इसमें डोमेस्टिक लिकर को प्रोत्साहित करने की स्ट्रेटजी बनाने के अलावा नए आइटम और डिज़ाइन बनाने का भी अनुरोध किया गया है। इसके अलावा दोस्तों, जापान में कम शराब पीने का ट्रेंड कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान शुरू हुआ था। इसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि जापानीज़ पॉपुलेशन लगातार ओल्ड होती जा रही है, जिसके कारण शराब की बिक्री में गिरावट देखने को मिली है। जापान में घटती बर्थ रेट भी एक कारण है। वर्ल्ड बैंक के अनुसार जापान की पॉपुलेशन का लगभग 1/3 65 वर्ष या उससे अधिक आयु का है। यह आंकड़ा जापान को दुनिया में सबसे अधिक उम्र वाली आबादी का देश बना देता है। कंपनी चाहती है कि युवा ऐसे बिजनेस आइडियाज़ लेकर आएं जिससे देश में लिकर कंजम्पशन को फिर से बढ़ाया जा सके। इसने कहा कि कंपटीशन में भाग लेने वाले प्रमोशन, ब्रांडिंग और यहाँ तक कि ऐसे मॉडर्न प्लान के साथ आ सकते हैं जिनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शामिल हो। अब दोस्तों, यदि यहाँ पर हम जापान को भारत से कंपेयर करें तो यहाँ पर हम पाते हैं कि एक और इंडिया की पॉपुलेशन जापान से कहीं ज़्यादा है और इसके अलावा इंडिया की जीडीपी भी जापान से बहुत कम है। लेकिन यहाँ पर हम पाते हैं कि इंडिया लगातार लिकर प्रोडक्ट्स को कम करने का प्रयास करता रहता है। वहीं दूसरी ओर जापानीज़ सरकार इनको बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है। दोस्तों, भारत के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर आर्टिकल 47 में ये क्लियरली मेंशन किया गया है कि सरकार मेडिसिनल पर्पज़ के अलावा लिकर प्रोडक्ट्स को प्रोहिबिट करेगी। वहीं दूसरी ओर जापानीज़ गवर्नमेंट लगातार लिकर प्रोडक्ट्स को प्रमोट करती जा रही है। इस दौरान वो नए नए कैंपेन स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जापान के अंदर केवल जीडीपी को महत्व दिया जा रहा है, वहाँ के नैतिक मूल्य बिल्कुल भी काम के नहीं बचे हैं। तो अब यहाँ पर आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।